हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम सब पे मैथ पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। 2025 में बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए जो है मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ में जो है ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं, एकदम पूरा एक एक डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं। करीब करीब हम लोग 5-6 क्लास ट्रिग्नोमेट्री का कर चुके हैं। और हम लोग एनसीईआरटी शुरू किए थे, जिसमें हम एनसीईआरटी 8.2 और 3 अपलोड कर चुके थे। और आज जो है हम एनसीईआरटी पूरा 8.1 करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका 8.4 भी आएगा। इसके बाद जो है ना आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना भी पीवाईक्यू आया है और भी जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है वो सब आपको हम करवा चुके हैं। हर एक टाइप का सवाल अलग अलग वीडियो में आपका कर दिया गया है। उसका एक पूरा प्ले लिस्ट बना के आपको हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा एनसीईआरटी 8.1, ठीक है। और आपको एक बात और भी हम बता देते हैं कि आज जो है साल का अंतिम दिन है, यानी 2024 का अंतिम दिन है। तारीख है आज 31 दिसंबर 2024, ठीक है। और अभी सुबह के करीब 8 बज रहा है। तो सबसे पहले आपको इस पुराने साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी किए हैं अच्छा ही किए होंगे, ठीक है। अब आगे जो साल है वो आपका नया चीज़ सोचिए, नया गोल सेट कीजिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हम लोग गणित पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 8.1। इसका आज हम टोटल क्वेश्चन जितना है वो हम क्या करने वाले हैं, आज पूरा हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं क्या कि ट्रायंगल एबीसी में एक एक सवाल को पूरा आराम आराम से पढ़िएगा और समझना है। फार्मूला क्लास जैसे पहले हम करवा चुके हैं आपको, तो आपको इसमें भी और भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी क्या है बताइए, समकोण है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल हम अगर बना लें तो इसका जो कोण बी है वो आपका हो गया समकोण। तो मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा क्या हो गया बताइए, सी हो गया। कह रहा है कि वहाँ पे ए बी जो है आपका वो है आपका 24 सेंटीमीटर, यानी ये आपका कितना है बताइए 24 सेंटीमीटर। जो आपका बी सी है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आप निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो है देखिए इसका मान निकालना है। किसका, देखिए थोड़ा टाइपिंग में लैंग्वेज चेंज हो गया, इसको आप भूल जाइए। साइन ए कॉस ए का और साइन सी और कॉस सी का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि ए बी हमें मालूम है, यानी ये हमारा यहाँ पे लंब है, और बी सी हमारा आधार है। तो हमें इसको मालूम करना पड़ेगा, ए सी को मालूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इजकल टू आपका है 7 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब भी हम कर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंब और आधार को जोड़ देते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, स्क्वायर को जोड़ देंगे। तो लंब का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए आपका, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, अब बी सी आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अगर तो हम इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें जहाँ तक देखने के लिए मिलेगा, ये हमें मिलने वाला है 576, ये आपका मिलने वाला है 49। और हम दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक स्टेप अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ए सी बराबर आएगा रूट, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पे 9 6 5 7 4 11, एक क्या हो जाएगा 11 1 12 1 2 बाकी 1 और 5 1 6, यानी 625 आया। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अगर आप देखिएगा कि 625 जो होता है ये किसका स्क्वायर है बताइए, ये है हमारा 25 का। यानी जो हमारा ए सी आ चुका है वो कितना आ चुका है बताइए, ये हमारा आ चुका है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब हम ये पता कर लिए तब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को क्या करते पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। तो हमें निकालना है साइन ए। अब देखिए यहाँ पे, और हम साइन ए यहाँ पे देखिए
ये काम करते हैं, यहीं हम निकालते हैं ताकि जो है आपको दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है बताइए, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब देखिए एंगल यहाँ पे ए है, तो सबसे पहले हम ए के पास जाएंगे, तो एंगल हमारा कहाँ पे है बताइए, यहाँ पे है। तो साइन ए, इसके लिए लंब कौन होगा बताइए, इसके लिए लंब देखिए एंगल के सामने वाला क्या होता है बताइए, लंब होता है, कर्ण कभी चेंज होता नहीं। तो क्या हो जाएगा बताइए, हमारा लंब हमारा हो गया 7, और ये हमारा नीचे में कितना है बताइए कर्ण, वो है हमारा 25। फिर हमें निकालना क्या है बताइए, कॉस ए। जब हम कॉस ए निकालेंगे देखिए ध्यान से, तो ये हमारा कॉस एंगल यहाँ पर भी ए हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान से अगर देखिएगा तो आधार ये हमारा सामने वाला लंब है, तो ये हमारा आधार है। तो आधार हमारा यहाँ कितना है बताइए 24, और कर्ण तो चेंज होता नहीं। तो ये हम क्या कर दिए, ये हम पूरा निकाल चुके हैं। अब हम आगे जब आएंगे तो आगे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, आगे हमसे पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। तो कहाँ पे जाएंगे बताइए, साइन सी पे। देखिए यहाँ पे ये इस बार जो है एंगल जो है इधर बन रहा है, तो सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो आपको लंब बराबर पता होगा क्या होता है, ये साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब इस बार क्या है बताइए आपका 24 है, कर्ण तो चेंज होने वाला है नहीं, तो लिख दिए। फिर हमें निकालना है क्या बताइए, कॉस सी। देखिए हमेशा जो है ना, देखिए कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। जब एंगल बदलेगा तो लंब और आधार चेंज होगा। कर्ण क्या है बताइए, वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए वो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कॉस सी। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये लंब, ये हमारा एंगल है, सामने वाला लंब है, तो ये हमारा आधार है। आधार हमारा क्या होता है ये 7, कर्ण तो आपको पता ही होगा। कुल मिला के देखिए इसमें जो है हमारा सारा आंसर आ चुका है। इसको आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए आप पूरा। चलिए तो ये आपका देखिए आ चुका है। आप जो है जब भी इस सवाल को बनाइएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल वाला दिया, आपको एंगल देखना पड़ेगा, साइन ए है या कॉस ए या जो भी है, एंगल आपको पूरा देखना पड़ेगा। एंगल देख के सवाल बनाइएगा तब क्या हो जाएगा बताइए, आपका बन जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पहला सवाल है वो आपका हो गया सोल्व। तो आते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है क्या कि आकृति 8.13, देखिए यहाँ पर आकृति आपका दिया हुआ है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। हमें किसका मान ज्ञात करना बताइए, 10p माइनस कॉट आर का। तो ये आपका है 12, ये आपका दिया हुआ है 13, तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ, क्या दिया हुआ बताइए, हमारे पास दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, और एक हमारे पास दिया हुआ है PR यानी देखिए बराबर 13 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हमें निकालना है यहाँ पे QR यानी बेस निकालना है। तो ये जो हमारा कर्ण है इसमें हम लंब को क्या करेंगे, घटा देंगे रूट में। देखिए तो क्या आ जाएगा बताइए, 13 का स्क्वायर माइनस ये कितना है बताइए 12 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए 169 माइनस 144, और ये आपका आएगा रूट 25। रूट 25 का मतलब होगा ये आपका आएगा 5, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है कितना बताइए 5, ठीक है। अब हमें देखिए निकालना क्या है, हम उस पर जाएंगे, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब देखिए जहाँ तक आपको पता होगा कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटे आधार माइनस, और कॉट बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आधार बटे लंब, दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। लेकिन ध्यान देखें एक जगह हमारा जो है वो है हमारा 10p, तो सामने वाला हमारा क्या जगह बताइए, वो हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा यहाँ पे क्या बताइए, लंब हमारा यहाँ पे हो जाएगा QR, आधार हो जाएगा हमारा बताइए PQ,
माइनस, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम आगे आते हैं तो कह रहा है कि कॉट आर, यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये अगर मान लीजिए एंगल है तो सामने वाला लंब होगा, ये क्या होगा बताइए आधार होगा। तो फॉर्मूला क्या था बताइए आधार बटे लंब। आधार क्या है बताइए हमारा क्यू आर, लंब कौन होगा तब बताइए पी क्यू। अब देखिए आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि यहाँ से भी क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका कट जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए आपका कट जाएगा। तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते करते, नहीं तो आप क्या करते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं, इस पर आप मान बैठा सकते हैं। हम आपको मान बैठा देते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ मान तो देखिए क्यू आर का मान कितना दिया हुआ बताइए आपको 5, पी क्यू का मान आपको कितना दिया हुआ बताइए 12, क्यू आर का मान कितना बताइए 5, पी क्यू कितना है बताइए 12। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताइए 12 होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए 5 माइनस 5 यानी 0/12, यानी आंसर कितना हो जाएगा बताइए 0। इसको एक बार क्या कर लीजिए पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही क्या था बताइए आसान सवाल था। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए तो अगला सवाल बात है हम लोग। यहाँ तक देखिए आपको हम एंगल वाला बता दिया कि जैसे देखिए ये आपका 90 डिग्री है, एंगल चेंज होगा तो क्या चेंज होगा बताइए, एंगल चेंज होगा तो लंब और आधार क्या होगा बताइए चेंज होगा। तो अगला सवाल पाते हैं हम लोग। अगला सवाल में कह रहा है आपका कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर भी ए है और देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो एंगल क्या बताइए सेम है, इस बार हमें कोई समस्या नहीं है। दिया हुआ है कि दिया हुआ है हमारे पास साइन ए इक्वल टू 3/4। जैसा कि आपको पता होगा कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है कि जो एल का वैल्यू है वो 3 है और के का वैल्यू कितना बताइए 4 है। तो हमें निकालना क्या है बताइए ए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए आपको पता होगा, कर्ण में किसको घटाते हैं बताइए लंब को घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर लिखेंगे क्या हो जाएगा बताइए 9। तो आंसर आ जाएगा हमारा √7, ठीक है। तो ए हमारा निकल चुका है √7। अब हमें आते हैं हमें निकालना क्या क्या है उस पर हम चलाते हैं एक बार। हमें निकालना है यहाँ पे कॉस ए, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आपका आधार निकला है क्या बताइए √7 है, कर्ण आपका दिया हुआ है कितना बताइए 4। पहला का आंसर आपका ये आ गया। फिर आपको निकालना है 10a, फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब आपका है कितना बताइए 3 और आधार अभी आप जस्ट निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं √7। तो ये आपका क्या आ चुका है बताइए, ये आपका आ चुका है आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, एक बार इसको देख लीजिए आप पूरा। तो चलिए अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल में आपको कह रहा है, सवाल देखिए बहुत ही आसान सा सवाल कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो आपको निकालना है साइन ए और किसको निकालना है बताइए सेक ए का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही क्या है बताइए आसान सवाल है, आपको दिया हुआ है। हम सॉल्यूशन करें एकदम पूरा प्रेम से पढ़िए, मज़ा के साथ पढ़िए। पढ़ाई में क्या होता है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। आप थोड़ा सा पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिएगा तो पढ़ाई में आपसे दुगुना इंटरेस्ट लेगा, वो भी मैथ में तो और इंटरेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है ना। मैथ सीखने का विषय देखिए, हम सबसे पहले दिया हुआ क्या है हमारे पास, दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 8। अब देखिए ये 15 से मल्टीप्लाई में है ना, हम लिख सकते हैं बताइए cot a बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसमें बताइए डिवाइड में हो जाएगा 8/15। cot a का वैल्यू को पता होगा नहीं। देखिए अगर हमको आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है उसके लिए भी क्या होता है एक तरीका है। कौन सा तरीका है बताइए, बहुत ही देखिए शानदार तरीका है। शानदार तरीका क्या है, एक आपको याद रखना है बात ये वाला, लाल बटे कक्का वाला बर्बाद, ठीक है ना। ये जो आपका दोनों है, ये दोनों किसका है पता है, ये दोनों है आपका
साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, ये दोनों जो आपको दिख रहा होगा, ये दोनों, ये किसका है पता है? ये है आपका कॉस का, और ये दोनों किसका है पता है आपको? ये दोनों है आपका टेन का, ठीक है ना। साइन को पलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक, कॉस को पलट देंगे तो हो जाएगा आपका सेक, टेन को पलट देंगे तो हो जाएगा आपका कॉट। यानी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, लंब बटे आधार, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बताइए? आधार बटे लंब। हम जो है ना ऐसे ही याद रखते हैं, अभी ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉट ए निकालना है, तो इसका मतलब है क्या है कि इसका मतलब है ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या होता है? ये लंब है। तो हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है कर्ण। तो क्या लिखेंगे बताइए? रूट दोनों, जब कर्ण निकालना हो तो लंब और आधार के स्क्वायर को हम जोड़ देते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताइए? रूट 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे बताइए आपका 64, ये आपका हो जाएगा रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो 289, एक बार जोड़ लीजिए 9, हाँ ठीक है। ये आपका पता है ये किसका होता है? ये होता है आपका 17 का। तो देखिए आपके पास जो के का वैल्यू आएगा वो आ गया, किसका आ गया बताइए? 17 आ गया। आपको निकालना क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है, आपको निकालना है यहाँ पे साइन ए और सेक ए, आराम हो, बहुत आसान हो गया। आप साइन ए फार्मूला क्या था बताइए? लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है बताइए? 15, कर्ण का वैल्यू कितना है बताइए? 17, अभी जस्ट निकालें, ख़त्म। दूसरा क्या निकालना है बताइए? दूसरा निकालना है सेक ए। देखिए यहाँ पे कॉस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका 17 है, आधार क्या है आपका? जस्ट देखिए यहाँ पे 8 है, ख़त्म। कितना आसान आसान सवाल आता है, देख लीजिए, बहुत ही एकदम आसान सवाल है, एनसीईआरटी का दिया हुआ। चलिए तो अगला सवाल में आते हैं। देखिए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, पूरा एकदम आप आराम से पढ़िए और एक एक बात क्या कीजिए, पूरा बढ़िया से समझिए। इसमें कुछ कोई इसमें जो है ना उतना ज़्यादा ये सवाल कोई आता नहीं है जो आपको इसमें चिंता करने के विषय। एक एक सवाल को आप क्या कीजिए, बढ़िया से पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कुछ नहीं है इसमें। फिर देखिए आपका सवाल आगे कह रहा है क्या? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो जितना अन्य सभी मतलब होता है क्या? क्या आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो कितना होता है बताइए? वो 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, पता होगा आपको। यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या? हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ सेक है, तो सेक का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बाकी आपको क्या करना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक क्या करना है? मालूम करना है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। देखिए क्या करना है कि हमारे पास लिखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। आपको पता है कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कर्ण बाय आधार। अच्छा एक बात और भी याद रखिएगा कि कर्ण जो है ना बड़ा होता है। कभी भी अगर आप मान लीजिए कि लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 14/15, अगर लेकिन कोई आपको बोले कि ये कर्ण है और ये आधार है, बोलेगा नहीं, ठीक है ना। इससे भी कहीं कभी पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है? ये सब बात को याद रखना है, ठीक है ना। हट जाओ भाई। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा लंब, तो वही काम करेंगे। कर्ण में आधार को घटा देंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, कितना हो जाएगा बताइए? आपका हो जाएगा √25। ये कितना हो जाएगा बताइए? आपका हो जाएगा 5। एल के वैल्यू कितना हो गया बताइए? आपका हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब आपको समझना है क्या यहाँ पे कि हमें ये सब निकालना। आपके पास देखिए कर्ण मालूम है, आधार मालूम है और क्या बताइए आपका लंब मालूम है, ठीक है बात को। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको ये सब निकालना पड़ेगा।
यानी साइन भी निकालना पड़ेगा, कॉस भी निकालना पड़ेगा, टेन भी, कॉट भी और कोसेक भी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, किसको बताइए, साइन ए को। फार्मूला क्या होता है आपको बता चुके थे हम, या याद कीजिए वाला फार्मूला। देखिए आपको हम एक एक बार इसलिए बताते जा रहे हैं कि पूरा ये बेसिक है, ठीक है ना। फार्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ बताइए, लंब दिया हुआ हमारा 5, कर्ण कितना दिया हुआ बताइए हमारा, कर्ण हमारा दिया हुआ है 13, ठीक है ना। परवीन, परवीन, लाइन कटा है, बालू सब ऑफ करो ना। देखिए यहाँ पे आप, सॉरी माफी चाहते, देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण ए कितना का बताइए आपका 15/13 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या बताइए, कॉस। कॉस ए, देखिए कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण। ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया बताइए, आधार आपका दिया हुआ कितना बताइए 12, कर्ण आपका कितना दिया बताइए, आपका हो गया 13। हट जाओ भाई, कितना दिया बताइए आपका, तेरह, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे हम 2 निकाल चुके हैं। अब क्या करना है आपको, ये देखते हैं टेन का। देखिए टेन वाला फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब आपका यहाँ कितना दिया हुआ बताइए, लंब आपका दिया हुआ है यहाँ पर निकाले हम 5, और आधार आपका देखिए यहाँ कितना है बाबू, आधार आपका है 12। फिर देखिए कॉट में क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे। अगर 10 होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कितना आसान है, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 12/5। सेक तो आपका निकाला हुआ है। कोसेक में से क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। ये हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका दिया हुआ है 13, लंब दिया हुआ है 15, तो ये हो जाएगा आपका 13/5। तो देखिए कितना आसान सवाल था बताइए, कि हम जो है क्या किए, सिर्फ जो है कर्ण, लंब और आधार को निकाल लिए और क्या कर दिए, पूरा सवाल को क्या कर दिए बताइए, सोल्व कर दिए। तो ये आपका सवाल था। अब आते हैं हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओ ये कैसा लिखा हुआ बताइए, आपको हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्योंकि हम लिख देते हैं सवाल को। एक मिनट दीजिए हमको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, और जहां cos A इजकल टू cos B हो। ये हम सवाल लगता है पहले कहीं बता चुके हैं, cos B हो। चलिए कोई बात, एनसीईआरटी थी बता, cos B हो तो एंगल A इजकल टू एंगल B
तो अच्छा दिखाइए एंगल ए, एंगल ए बराबर क्या है बताइए, एंगल बी है। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं, इसको आराम से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, ए अंकुश तुम यहीं बैठो। देखिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी यहाँ कह रहा है कि न्यून कोण हो। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे जब न्यून कोण बोले तो न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा। क्या होता बताइए, 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री हो जाएगा तो वो समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कि अगर एक ट्रायंगल में, अगर ध्यान से सुनिए कि एक ट्रायंगल में अगर एंगल ए और एंगल बी अगर मान लीजिए न्यून कोण है, ठीक है ना, यानी कि उसमें दो एंगल जो होगा, मान लीजिए कि ये हमारा एंगल ए है, मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल बी है, ये दोनों हमारा न्यून कोण है। इसका मतलब है कि ये एक हमारा क्या होता है, एक हमारा समकोण होगा। ये भी आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ध्यान समझना है बात को, क्या कि हमारे पास दिया हुआ क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। ध्यान देखिए हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। और हम ध्यान से देखें तो कॉस ए बराबर कॉस बी फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए, अगर हम एंगल ये है तो सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा बताइए, लंब हो जाएगा। यानी ये हमारा आधार है, तो आधार हमारा क्या बताइए, ए सी है, और कर्ण हमारा क्या बताइए, ए बी है। फिर अगर हम देखें तो फिर हमारा यहाँ पे क्या बताइए, कॉस यहाँ पे क्या बताइए बी है। ठीक है ना, तो बी अगर देखेंगे तो सामने वाला हमारा क्या होता है, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी हमारा बी सी आधार है, ये तो हमारा यही रहेगा, ये हमारा ए बी। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों अगर हम काट देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए सी इजकल टू बी सी। देखिए ध्यान से हमारे पास क्या हो चुका है कि ये जो ए सी है वो इसके बराबर हो चुका है, किसके बराबर है, बी सी के बराबर हो चुका है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज में समान भुजा की, त्रिभुज में समान भुजा की सम्मुख कोण, त्रिभुज में समान भुजा की सम्मुख कोण बराबर होती है। त्रिभुज में समान भुजा की सम्मुख कोण क्या होता है, अब देखिए भुजा जो है दोनों क्या बताइए, ये समान है, तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ए है वो एंगल बी के क्या होगा बताइए, बराबर होगा। तो यही आपको क्या करना था बताइए, प्रूव करना था। लाइन आया है, लाइट आया है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ओहो ये सवाल भी नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। दूसरा में क्या दिया हुआ बताइए, एक और दिया हुआ है नंबर 2 में भी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। बताइए कॉट स्क्वायर थीटा का
मान निकालिए। इससे आसान सवाल कहीं नहीं हो सकता है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए देखिए यहाँ पे सवाल जो है ना क्या बताइए, बहुत आसान। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया बताइए 7/8। तो कॉट थीटा और हमारे पास दिया हुआ है 7/8। एक तरह हम ये भी देख सकते हैं कि कॉट थीटा यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला ये क्या है बताइए, आधार बटे लंब है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इससे कर्व निकाल के हर जगह वैल्यू रख दे और ऐसे ही सवाल बना सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वो क्या, सवाल को छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको एक फार्मूला याद होगा, a + b × a - b फार्मूला हो जाता है a² माइनस हो जाता है b²। ये फार्मूला आपको याद ही होगा। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे हम इसको अगर हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, इसको अगर a मान लें, इसको अगर b मान लें, तो ये हो जाता है a + b × a - b। फिर देखिए a और b, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसको हम तब क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 1² - sin² थीटा। लिख सकते हैं बताइए, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं बताइए तब 1² - cos² थीटा। अब देखिए 1 - sin² थीटा हो जाएगा हमारा cos² थीटा, और ये हो जाएगा हमारा sin² थीटा। आपको पता होगा कि cos² थीटा बटे sin² थीटा बराबर होता है cot² थीटा। अब देखिए ये पूरा आ गया हमारा cot² थीटा। हमें cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, यानी हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 49/64। और यहाँ पर तो आपको पूछा ही है cot² थीटा, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। बताइए कितना आसान सवाल था। बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि इसमें मान रखता है यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या लिखता है। आप वैसे ही बना सकते हैं। देखिए जैसे क्या कर सकते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमारा ये क्या है बताइए, आधार बटे लंब है। तो ठीक है ना, ये देखिए हम लिख देते हैं आपका मेथड 2, लेकिन वो आपका बहुत बड़ा जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर हम निकाल लेंगे कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, ये आपका होगा 64, ये आपका होगा 49, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 4 = 13 × 3, बाकी 1 6 × 4 = 10 1 11 113 हो गया। ठीक है ना। अब बताइए कितना बड़ा होगा, आपको ये सब हर जगह रखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो आसानी से हम ये फार्मूला का इस्तेमाल किए और पूरा सवाल क्या हो चुका है बताइए, आपका बन के पूरा तैयार है। ठीक है, तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था बताइए, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में भी पता चल रहा है कि दिख ही नहीं रहा है, फिर से लिख लेते हैं। पीपीटी आज नहीं बना है बढ़िया, कोई एरर होगा, क्या ही कह सकते। अब आते हैं कहाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है क्या, यदि 3 cot A = 4, ठीक है, तो जांच कीजिए कि तो जांच कीजिए कि 1 - 10² और 1 + 10² = cos² माइनस sin² है या नहीं। देखिए बहुत ही क्या है बताइए, आपका ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है ना, इस सवाल में ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जो आप रूल फॉलो करते आ रहे हैं उसी को क्या कीजिए बताइए, यहाँ उसी को यहाँ पे फॉलो कीजिए और आपका सवाल क्या हो जाएगा बताइए, आपका सवाल हो जाएगा बन के हो जाएगा तैयार। ठीक है ना।
देखिए आपके पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a इजकल टू 4। हम कह सकते हैं कि cot a इजकल टू जो होगा वो होगा 4/3। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अगर इसको अगर हम 10a लिख दें, ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा हमारा 3/4। क्या पता है आपको कि कॉट को जब पलट देते हैं तो क्या हो जाता है बताइए, 10 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हर जगह जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सब मान बैठा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम LHS से। सबसे पहले LHS से चलिए, तो क्या करेंगे बताइए, 1 - 10 स्क्वायर, यहाँ पे a है तो देखिए 10a क्या लिखे बताइए, 3/4, इसका लिख देते हैं यहाँ पे स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ क्या है, 1 + 3/4, इसका लिख देते हैं बताइए स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, 1 - 3 का स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा आपका 1 + 9 बाय क्या हो जाएगा बताइए आपका 16। ठीक है ना। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको पता दिख रहा होगा। जब आप एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, तो ये भी एलसीएम आएगा 16 और नीचे में भी आपको आएगा 16। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस और क्या हो जाएगा बताइए 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा। तो ये देखिए 16 आपका ख़त्म हो गया, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा ये आपका घट के बाद कितना हो जाएगा, ये आपका घट के हो जाएगा 7, और नीचे में हो जाएगा आपका 16 9 कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 25। तो आप क्या देखें कि हमारा जो इसका जो वैल्यू है वो आया है आपका 7/25। ठीक है ना। और हमें ये देखना है क्या इसका भी वैल्यू आता है 7/25, किसका, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का। अगर इसका वैल्यू आ जाता है 7/25 तो फिर क्या है, फिर मामला क्या होता है, ये आपका मामला सही है। ठीक है ना। एक सवाल और भी था, देखिए अगर हम चाहते तो हम 1 मिनट में इसको बना देते, लेकिन अब वो भी बताते हैं। देखिए यहाँ पे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन है और क्या बताइए ये कॉस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग अप्रोच करना पड़ेगा कि हमें यहाँ 10 का वैल्यू तो मालूम है, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या होता है आधार है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। चूँकि साइन और कॉस दोनों में कर्ण आता है, तो क्या लिखेंगे बताइए, √4 का स्क्वायर + 3 का। आपको पता है कर्ण में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों जाता है, जुड़ जाता है। ये हो जाएगा 16 + 9, ये आपका हो जाएगा √25, यानी ये आपका हो गया 5। ठीक है। आपको पता है कि cos स्क्वायर बराबर होता है हमारा, आपको पता होगा कि कर्ण बटे होता है आपका, सॉरी आधार बटे आपका होता है कर्ण। तो आधार आपका यहाँ कितना बताइए 4, कर्ण कितना निकालने हैं बताइए 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बराबर क्या होता है बताइए, आपका होता है लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है बताइए, आपका है 3, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना बताइए आपका 5। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा आपका बताइए 25, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये आपका हो जाएगा 25। एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो ये आपका आएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका 16 - 9 बराबर में आएगा आपका 7/25। और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के क्या है बताइए बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए हम जो है ना, अब इसको एक सवाल हम कैसे इसको बना सकते थे, तो वो हम माइनस को कॉमन ले सकते थे। ठीक है ना। जब ऊपर से हम माइनस कॉमन लेते तो प्लस हो जाता, ये कट जाता। यहाँ माइनस कॉमन लेते तो क्या हो जाता, ये पूरा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर 1 हो जाता। ऐसे ही बना सकते थे। ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है बताइए, आपका नियम सबका बन के क्या हो चुका है, आपका तैयार है। तो चलिए अब 9वां सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आज जो भी सवाल आएगा उसको किसी को नहीं छोड़ना है। वो ये भी नहीं दिख रहा। कह रहे क्या, अगला सवाल में आपका त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है ना, 90 डिग्री है। कह रहा कि यदि टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा नहीं है, टेन ए है, माफ कीजिएगा, टेन ए बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान याद करें। तो निम्नलिखित का, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 9 है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, ऐसा सवाल बोर्ड में देखने के लिए आपको मिलेगा, एनसीईआरटी का सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। वेरी गुड। दूसरा में और भी निकालना है हमें। दूसरा हमें निकालना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए माइनस साइन सी। ठीक है, चलिए एक बार सवाल देखिए, सवाल मिला लेते हैं एक बार। साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, टेन ए बराबर 1/√3 है। चलिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही क्या होता है, ये आसान सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ दिया हुआ है आपको कि टेन ए बराबर क्या दिया होता है, √3 दिया हुआ है, 1/√3। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर को दिख रहा होगा, टेन ए बराबर क्या 1/√3 है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो हम जब कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √4। तो कर्ण आपका निकल जाएगा, वो निकल गया आपका 2। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, और क्या बताइए आपको कर्ण भी मालूम चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम बस एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि एंगल जो है वो चेंज होते रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने सहूलियत के लिए कहीं पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम तो देखिए कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपके लिए हम कर दें। ये हमारा यहाँ पे एंगल बी बराबर कितना बताइए, बी बराबर 90 रख दी। ये हमारा ए है और ये हमारा सी है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ था कि टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए दिया, यानी एंगल कहाँ पे था बताइए, यहाँ पे था। तो क्या दिया था बताइए, लंब बटे आधार। तो लंब जो है सामने वाला होगा, यानी इसका मतलब इसका मान 1 होगा, और इसका मान क्या होगा बताइए, इसका मान हमारा होगा √3 होगा। आई इसका मान जो हम निकाले हैं वो हमारा 2 होगा। ध्यान से समझ लीजिए बात को, कैसे हम लिखे हैं कि टेन ए बराबर हमें दिया हुआ था 1/√3। ठीक है ना, तो फार्मूला होता है लंब बटे आधार। एंगल यहाँ पे बन रहा है तो सामने वाला लंब होगा, तो ये हमारा आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा बताइए, कर्ण होगा। तो अब इसी पे आपका पूरा सवाल बनेगा। ठीक है ना, पूरा सवाल इसी पे बनेगा। तो क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, और इसको आप बहुत आसानी से, बहुत बेसिक तरीका से समझते जाइए। देखिए यहाँ पे साइन फार्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। पहले हम इसको लिख दे रहे हैं, इंटू कॉस बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, प्लस फिर देखिए कॉस में दिया हुआ है, फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इंटू साइन बराबर फिर होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब हम यहाँ आते हैं साइन ए। साइन ए लंब कौन होगा बताइए, ये होगा आपका। तो ये आपका हो गया 1। कर्ण आपको पता है कि चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर कह रहा है क्या कि आपका कॉस सी, यानी कि इस बार जो हो एंगल बना है वो बना है सी के पास, तो सामने वाला लंब है और ये हमारा क्या बताइए आधार है। तो आधार हमारा 1, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, प्लस फिर आते हैं कॉस ए। देखिए यहाँ पे है, तो कॉस ए सामने वाला लंब, तो ये हमारा आधार √3। ठीक है ना, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है कि यहाँ पे साइन सी। देखिए साइन सी, तो सामने वाला क्या होता है लंब, तो ये हमारा आधार, तो लंब हमें लेंगे तो रूट क्या हो जाएगा √3/2।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान से अगर देखें तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3, 2 गुना 2 हो जाएगा हमारा 4। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा होगा 4। देखिए पूरा एकदम प्रेम से आपको समझा दे रहे हैं। तो ये होगा 1 और ये आपका होगा 3, यानी ये हो जाएगा आपका 4/4 कट के आपका आ गया 1। यानी ये पूरे का वैल्यू कितना आ चुका है बताइए, पूरे का वैल्यू आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है ना, ये पूरे का वैल्यू हमारा आ गया है 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बताइए। ठीक है, अब आते हैं कहाँ बताइए, इस तरफ आते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम देखिए जब इस तरफ हम आते हैं तो क्या करेंगे, इसका ही वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लंबाकरण कुछ दिख रहा है, देखो मोबाइल। देखिए यहाँ पे कह रहा है cos c माइनस है, यहाँ से देखिएगा माइनस है। हाँ, अब यहाँ फिर आपको पता होगा कि cos थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण इंटू, फिर क्या होता है बताइए, फिर cos c ही है तो आधार बटे कर्ण माइनस साइन वाला क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। बस अब देखिए क्या करेंगे, मान रखते हैं। देखिए डायरेक्टली भी मान रख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए cos a है तो यानी एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, सामने वाला हमारा लंब है तो ये हमारा आधार है। तो आधार हमारा क्या होता है, ये हमारा है √3, कर्ण तो आपको पता है। फिर देखिए हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे फिर क्या रहेगा बताइए cos c, देखिए ये हमारा c है तो सामने वाला लंब है तो ये हमारा आधार है तो क्या होता है बताइए 1/2 माइनस। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लंब, यानी कि यहाँ पे साइन a है तो a के सामने वाला लंब तो ये हमारा 1 होगा, कर्ण तो आपका पता ही है आपको। फिर कह रहा है साइन c, लंब आपका कौन होगा, सामने वाला, तो ये आपका हो गया √3/2। और हम देखेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 इंटू 2 क्या होता है ये 4 माइनस ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा √3, 2 इंटू 2 क्या होता है ये 4। और हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 4 और √3 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी हो जाएगा √3, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 0/4 यानी आ जाएगा 0। हम कुल मिला के ये देखें कि एक का आंसर जो है हमारा क्या आया, एक का आंसर हमारा आया 1 और एक का आंसर आया आपका 0। तो ये आपका सवाल पूरा बन के क्या बताइए आपका तैयार है। एक बार इसको पूरा आप देख लीजिए, बहुत ही एकदम जो है आपको आसानी से एकदम पूरा ही बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्या कि हम पूरा समझा दिए। ठीक है, अब इसके लिए हम चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए ये भी नहीं दिख रहा है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। अगला सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में, ठीक है, कोण Q समकोण है, यानी कोण Q बराबर 90 डिग्री है। चलिए ये भी सही है। फिर कह रहा है कि अगर हम PR प्लस QR को जोड़े तो ये हो जाता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि PQ बराबर दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर है। तो मान निकालना है sin P cos P tan P। किसका का मान निकालना, हम लिख लेते हैं sin P cos P और tan P। चलिए ठीक है, आप इसको क्या कर देते हैं बताइए, रख लेते हैं। चलिए अब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे सवाल हमें भी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल हमें बनाना पड़ रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल का नाम है आपका PQR। Q बराबर जो है आपको वो समकोण है यहाँ पे, तो ये हमारा P हो गया और ये हमारा हो गया है R। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। बहुत ही सबसे पहले हमें दिया हुआ है PQ बराबर हमें दिया हुआ है कितना बताइए
5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अगर हम पी आर प्लस क्यू आर को जोड़े तो कितना होता है बताइए। यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमें पास दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम पी आर प्लस क्यू आर को जोड़े तो वो कितना हो जाता है बताइए, 25। तो अगर हम क्यू आर को x मान ले, ठीक है ना, तो पी आर प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 25। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यानी कि जो हमारा पी आर का वैल्यू है वो आ गया है 25 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमें मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो बेसिक फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना बताइए, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू जो है वो है हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पी क्यू आपका है 5 का स्क्वायर और क्यू आर आपका है यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो हम आसानी से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बताइए, वो आपका हमारा होगा 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका होगा 625। इसको माइनस में यहाँ पे तो 2 इंटू इसको करेंगे क्या होता है माइनस 50 और ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखिए ये प्लस में रहेगा किसमें, तो इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर में अभी रहने देते हैं इसको यहाँ पे 25 को, ठीक है ना। अब अगला स्टेप अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पे ये देखिए माइनस में और ये प्लस में, इसको हम क्या कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 625, ये प्लस में जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। ये देखिए आपका माइनस 50 इधर जगह क्या होता है, इधर आपका हो जाएगा 50 है, तो ये घट के आपका हो जाएगा 600 और उधर आपका है कितना बताइए 50 है। कटेगा तो कितना बार में कटेगा बताइए, हमको लगता है क्या 12 बार में कट रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है वो आ गया आपका 12 आ गया, कोई दिक्कत, यानी 12 आ गया, ठीक है ना। तो यानी हम इसको सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि सबका जहाँ पर यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, x का वैल्यू आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 12, यानी ये कितना आ गया बताइए, ये आपका आ गया 13। देखिए कितना आसान सवाल था, ठीक है ना। इसको पूरा आप कर लिए। हमें निकालना है क्या किसी को अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं बच्चा को कि यहाँ पे हम लगाए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला जो आपको कह रहा है निकालने के लिए जो कह रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको निकालना है साइन पी। साइन पी फार्मूला क्या होता है बताइए, फार्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो पी यहाँ पे तो सामने वाला आपका लंब होगा, यानी लंब आपका कितना है बताइए 12 है, कर्ण आपका कितना है बताइए 13 है। फिर आपको निकालना है कॉस पी, तो आपका हो जाएगा क्या, आधार हो जाएगा आपका 5 और ये आपका हो जाएगा 13। फिर आपको क्या निकालना बताइए टेन पी, यानी ये आपका हो जाएगा लंब, यानी 12 लंब आधार का ये हो जाएगा। तो देखिए आपका ये आपका बन के आ चुका है ये आपका सवाल। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो बहुत ही आसान सवाल है, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपका 11। इसमें आपको बताना है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, पूरा बताना है। ठीक है ना। कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं। तो ये आपका पहला जो हो चुका है वो आपका हो चुका है फॉल्स हो चुका है। ठीक है ना, सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा। फिर क्या है कि कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सेक a बराबर कह रहा है 12/5। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस a बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा बताइए हमारा आधार। ठीक है, तो क्या ये हो सकता है, बताइए। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए कर्ण क्या होता है, ये बड़ा है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या होता है, ये हमारा है वो है हमारा ट्रू है। फिर अगर हम ध्यान से देखें कि कॉस ए कौन ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं। कॉस ए कौन ए के लिए नहीं। देखिए तीसरा नंबर में क्या है हमारा कि फॉल्स है। ठीक है ना, ये जो कोसेकेंड है वो है किसके लिए होता है, वो होता है कोसेक के लिए होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहता है, ये फॉल्स है। ये आपको एनसीईआरटी में ही पेज नंबर 1 या 2 पे पूरा चीज़ दिया हुआ। कह रहा है कि क्वाट और ए का गुणनफल होता है। देखिए इसमें बहुत क्या है बताइए, कह रहा है कि जो क्वाट ए है वो क्वाट इंटू ए का गुणनफल होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा हो चुका है फॉल्स हो चुका है। अब अंतिम में कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। साइन थीटा बराबर क्या कह रहा है बताइए 4/3। फार्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे लंब जो है बड़ा है, लंब कहीं बड़ा नहीं होगा, कर्ण बड़ा होता है। तो ये भी हमारा क्या चुका होता है, ये हमारा हो चुका है फॉल्स। तो ये चैप्टर जो है हम पूरा क्या कर चुके हैं बताइए, हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है ना, जो आपका आज 8.1 था वो आपका पूरा क्या चुका बताइए, उसका आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है ना, इसी तरह क्या कीजिएगा, आप पूरा पढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम जो है देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का जो है 8.1 पूरा कर लिए। चलिए एक बार फिर से आपको जो है पुराने वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आप मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे जो आपका सवाल आने वाला है वो आपका आने वाला है 8.4। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।